कि भी मुआवजा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। मेरा सवाल यह है कि पहले तो मुआवजा कब तक दिया जाएगा, और दूसरा जो मेरा एक सवाल है, एक उदाहरण के तौर से मैं ये सवाल रखना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी की हरियाणा के अंदर रैली करी गई थी यमुनानगर में, तो जिन किसानों की जो जमीन है वो रैली के लिए वो जगह जो नियुक्त करी गई थी, उनकी कणक की जो फसल है वो काटी गई थी और उनको प्रति एकड़ 50,000 रुपए उस समय मुआवजा दिया गया था, क्योंकि वो अपनी फसल नहीं क्लेम कर सकते थे। तो क्या हरियाणा के अंदर जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, क्या इनको भी उसी बराबरी के तर्ज पर मुआवजा दिया जाएगा? क्या उनको भी 50,000 रुपए, कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? श्री मामन खान, हो गया आपका सप्लीमेंट? नहीं, एक नोटिस में एक सप्लीमेंट। सर, मेरा तो क्वेश्चन ये है, जिस तरह से मंत्री जी ने अपना सारा एक जवाब पढ़ा है कि मेवात के लिए हमने रीठट के पास एक किलोमीटर के तकरीबन ट्रेंच खोदी है और एक्सप्रेस हाईवे वहां बना था बड़ोदरा एक्सप्रेस, उसकी वजह से रुकावटें आ गई हैं। तो जब ये हाईवे बनाए जाते हैं तो उस समय सरकार के इंजीनियर्स और सारे डिपार्टमेंट्स तो मौजूद होता है, उस टाइम इस चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता कि आने वाले टाइम में बरसात जब होगी तो पानी की निकासी कहां से होगी? मेरे यहाँ 15-20 गांव ऐसे हैं, हजारों एकड़ लैंड जो डूबी हुई है। इन्होंने तो कह दिया पानी निकाल दिया, डिवाटिंग कर दिया, जबकि डिवाटिंग नहीं हुई है। आज भी किसी अफसर को ये भेज के देखें वहां, तो सारा के सारा जंगल, हजारों एकड़ लैंड पानी में डूबी हुई है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने पहले मेवात के लिए बारिश से पहले क्या सोचा था, कि क्या ऐसी योजनाएं बनाई थी कि कभी यदि बारिश ज्यादा हो जाती है तो उसको किस तरह से डिवाटिंग पानी किया जाएगा और उसके लिए क्या क्या सुविधाएं लगाई जाएंगी? मेरे जो गांव है जो इफेक्टेड है, मैं बताता हूं आपको। रीठट, उमरा, बदरपुर, बाजितपुर, बनारसी, उमरी, सुखपुरी, गोहाना, दानीबास, राजाका, खानपुर और पुनाहाना में मंत्री जी नहीं है तो उसके भी है, जहटाना है, भूरिया की है, सुरौली, नाहरपुर, गुलालता, जयवतका, काफी ऐसे गांव है पुनाहाना के भी जो पानी में बिल्कुल डूबे हुए हैं। और ये भी बताता हूं कि जब भी यहां मुआवजा मिलता है तो मुहदे का टीका किया जाता है। हमारे वहां किसानों को पूरा मुआवजा आज तक कभी भी नहीं दिया गया, और मुआवजा दिया जाता है तो काफी दिनों एसडीएम अपने अकाउंटों में उनको रखती है, 2-2 साल तक उन मुआवजों को नहीं रिलीज किया जाता है। तो मैं सरकार से ये पूछना था, मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों हमारे साथ व्यवहार किया जाता है किसानों के साथ जो इतनी दुविधा में है? ऐसा है, आपको पता है कि मेवात एक बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सारे लोग ज्यादातर तो यहाँ कृषि पे ही निर्भर करते हैं, और कुछ गांव तो ऐसे हैं सर, स्पीकर सर, आज तक पिछले कई सालों से फसल का एक दाना भी नहीं बो पाए। जैसे बनारसी है के आसपास से पानी निकलता नहीं है। यदि सरकार चाहती, जो हमारा फंड होता है इसका इरिगेशन का, वहां एक लदवा नाला है, यदि वहां से पाइपलाइनें जगह जगह डाल दी जाए तो हमारा सारा पानी उसके अंदर चला जाता है। तो ये सरकार इसके लिए क्या उचित कदम उठा रही है? श्री आफ्ताब अहमद, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जो मुद्दे थे उनके ऊपर तो पूरा जवाब ही नहीं आया। हमारे आकेड़ा गांव में और उसके आसपास कोटला, मेवली, खानपुर, जलालपुर और तकरीबन सूड़ा का और मतलब 40 गांव विधानसभा क्षेत्र में ऐसे हैं जहां 5-7 हजार एकड़ जमीन जलमग्न है, और पिछले साल भी बुआई नहीं हुई थी और अब की साल भी बुआई नहीं होगी, क्योंकि वो किसी चीज के लिए उसका तो जिक्र ही नहीं करा इन्होंने। मतलब महकमे की अगर यही गंभीरता है तो उससे पता लगता है किसी चीज का। और सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इसमें जितनी इन्होंने अपनी दिखाई है क्षमता ना, इसमें एक जिक्र ही नहीं किया। हमारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने आकेड़ा में हमने एक झील बनाई थी। उस झील को 11 साल हो गए बने हुए, वो इसीलिए थी कि कैचमेंट करके उसमें पानी भर के उसमें कर। पहली बार वर्टिकल पंप इस साल लगे हैं मुख्यमंत्री जी, 5 लगने थे, वो भी 2 लगे हैं, और हम 2 महीने पहले उसका निरीक्षण करके आए थे कि पानी भरेगा उसका कर दे। तो सरकार की गंभीरता, मतलब सबकी कई 100 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद उसमें मशीनरी का पूरा इंतजाम ना हो किसी चीज के लिए। और सर, मैं आपके सामने यहाँ दिखाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये स्कूल है सूड़ा का गांव का,
ये जलमग्न हुआ पड़ा है। सो मतलब इसमें बच्चे जा नहीं सकते, कई कई फुट पानी है इसमें। ये नूह का कब्रिस्तान है, शहर का कब्रिस्तान। 5 बार लगातार विधानसभा सत्रों में इस बात की मैंने विधानसभा में कही है, लेकिन कोई का काम नहीं होता। जब आपके जवाब आते हैं ना, मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन है, उसमें 3 जगह का लिख दिया, नूह शहर में जिला हेडक्वार्टर 3 जगह। सर कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह की बार बार हर साल मुआवजा, तो मुख्यमंत्री जी 3 साल हो गए हैं, अभी तक पूरा बटा नहीं है। 3 साल पहले का मुआवजा आज तक भी, अभी तक भी किसानों का। तो मुआवजा जब ना तो तय करते हो जाता है तो उसको बात नहीं पाते। मेरा सर ये कहने का ये है कि इसके लिए मुख्यमंत्री जी, सरकार जो है, क्या समयबद्ध तरीके से कोई स्थायी समाधान करेंगे नहीं करेंगे। 40 के करीब गांव मेरी विधानसभा के आज भी इस फसल तो हुई नहीं है, पिछली खराब होगी, अगली भी नहीं होगी, तो उसके लिए स्थायी समाधान के श्री लिए बलराम गांधी। में जल भराव की समस्या है, उसी प्रकार मेरे मैम विधानसभा क्षेत्र में भी एक बेहद गंभीर समस्या है। इसके लिए मैं सरकार को बताना चाहूंगा और उनसे पूछना भी चाहूंगा। मेरे सामान्य बैणी सुरजन, बैणी चंद्रपाल, बैणी मातो, बैणी महाराजपुर, बैणी भैरव, परमाणा, बड़म्बा, खरेटी, गिरावट, मोखरा, मदीना, सीसर, निंदाना, बैसी, इन गांवों में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है और निकासी की यहाँ पर कोई वो नहीं है किसी प्रकार की। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा, क्या इन गांवों में जैसे सामान्य है, मेरा बैणी सुरजन है, बैणी चंद्रपाल है, बैणी मातो, बैणी भैरव, बैणी महाराजपुर, फरमाना, इनमें क्या सरकार एक नई ड्रेन बनाने की सोच रही है? और अगर सोच रही है तो वो कब तक इस मामले में सरकार इस काम को वो करके देगी? पिछले 1.5 महीने से मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा, पिछले 1.5 महीने से वहां पर लोगों को पानी के अंदर से गुजरना पड़ता है। 4-4 फुट पानी खेतों में, मतलब मेरे ये सारे गांव इनमें टोटली बर्बाद हो चुके हैं। ये फसल तो खत्म हुई होगी, आगे गेहूं वाली फसल भी बुआई नहीं होगी। तो मेरा ये निवेदन है और मैं ये सरकार से ये भी पूछना चाहता हूं, क्या स्पेशल गिरदावरी वहां पे करवाने के आपने आदेश दिए हैं और क्या बाढ़ ग्रस्त एरिया उसको घोषित करने के आपकी क्या वो मंशा है? और मुआवजे के लिए ज्यादा से ज्यादा आप वहां पर, मेरी ये आपसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा 60,000 रुपए मुआवजा देने का आप वो करें। और इसी प्रकार कई और मेरे मदीना गांव में भी 1-2 रोड है, अजायब रोड और अपना गिरावट रोड, उसके बीच में 700-800 एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है हर साल। वहां पर भी मेरी आपसे ये दरखास्त है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या वहां के लिए भी कोई ड्रेन या कोई पाइपलाइन बिछाने का आपका कोई प्रावधान है? उसी प्रकार लाखन माजरा भी। और मैं ये भी पूछता हूं, 2023 में 1 अप्रैल में भारी ओलावृष्टि हुई थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछता हूं जी कि वहां पर उस टाइम पे हमारे जो वो है अपने डीसी साहब, उन्होंने स्पेशल वो करके और सारा ऊपर कार्यालय में वहां पे भेजा हुआ है, जिसका मुआवजा, कुल मुआवजा 19 करोड़ 37 लाख के करीब रहता है। क्या सरकार उसको जल्द से जल्द, हमारे ये गांव है जैसे खरेटी है, चांदी है, गिरावट है और भगवतीपुर, टिटोली, समर गोपालपुर, सुंदरपुर, ब्राह्मणवास और कई कलानौर तहसील के भी ककराना है, निगाना है, कानौर है, बनियानी, मसूदपुर, तैमरपुर, आवल, पटवापुर, बड़म, सुडाना, गिरनावटी, इनके मतलब 20,189 एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी। क्या इनके भी आप ये मुआवजा देने के लिए आप जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं? मैं सरकार से यही पूछता हूँ। श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया। श्री बलवान सिंह, नहीं कोई रिक्वेस्ट। स्पीकर सर सुन लो। धन्यवाद स्पीकर सर। बड़े ज्वलंत मुद्दे पे जो चर्चा हो रही है, लेकिन माननीय मंत्री जी का जवाब जिस उम्मीद से हम सोच रहे थे वो आया नहीं, क्योंकि आज 40% हरियाणा जल भराव से पीड़ित है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर जल भराव की मैंने समस्या उठाने का काम किया था। तो मेरे
फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में 80 घग्गर मल्टीपर्पज चैनल निकलता है सर। उसकी वजह से जो गांव के नजदीक है, मेरी मांग है सरकार से उसकी लाइनिंग पक्की की जाए, उसका बेड पक्का किया जाए, ताकि वो गांव वाले एक भय के साए में ना रहे में कभी ये टूट ना जाए। अगर तो न टूट जाए तो बन सकती है कि पीछे बंद हो जाएगी, ये पीछे से बंद नहीं हो सकती। जहां जहां गांव को टच करती है उसकी लाइनिंग होनी चाहिए, बेड पक्का होना चाहिए। और उस घग्गर के स्पीकर सर 4-4 किले दूर जो ढानियां थी वो दलदल की वजह से डैमेज होगी, उन ढानियों का स्पेशल सर्वे किया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। और जल भराव की वजह से जितना इस बार नुकसान हुआ शायद ही कभी हुआ होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से यह जल भराव फतेहाबाद विधानसभा में चल रहा है। तो मेरी सरकार से मांग है कि जल भराव की निकासी तुरंत की जाए और स्पेशल गिरदावरी की जाए, चाहे पोर्टल के माध्यम से करे, चाहे पटवारी जाके करे, और 50,000 कम से कम मुआवजा उनको दिया जाए, ताकि वो आने वाली फसल को अच्छे तरीके से कर सके। और इसी तरह से फतेहाबाद विधानसभा में अगर सरकार चाहती है कि इसको हम जल भराव से मुक्त कर दें, तो मेरे दहमान से आप गोरखपुर ड्रेन खोद के कुमारिया, उधर आप काजल से कुमारिया ड्रेन खोद के फिर खजूरी, फिर आप खाराखेड़ी, बोड्डा, ढांड, बडोप्पल, धारनिया, ढांड, शेखुपुर, भट्टू, डाबी कला, ठुइया और शक्कर बंदोरी 80 घग्गर चैनल में पानी डल सकता है। और अगर हमारी माननीय बहन श्रुति चौधरी जी अपने दादाजी का स्वप्न पूरा करना चाहते तो उन्होंने 80 घग्गर चैनल खरीदी। वो ऐसी रामबाण है हरियाणा के लिए, हरियाणा को 40% जल भराव से मुक्त कर देगी। आप भिवानी से ड्रेन खोद के 80 ले आओ, रोहतक से ले आओ, जींद बरवाड़ा से ले आओ, और 80 से लेकर स्पीकर सर उसको रानिया तक आप आरसीसी कर दो। वहां पे इतना पानी स्टोर हो सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर ज्यादा होएगा तो वो आगे खोल देंगे, वो हनुमानगढ़ गंगानगर चला जाएगा। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिस तरह से जवाब आ रहे, मुझे नहीं लगता सरकार की इच्छा शक्ति है कि सरकार सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है। जब बारिश आती है तो कट्टे ले लेके चले जाते हैं सर। पहले कहते हैं इतने साल 2 महीने पहले इनको तैयारी करनी चाहिए। बारिश आती है तो फिर इरिगेशन के पीडब्ल्यूडी वाले कट्टे लेके जाते हैं। इनको पहले प्लानिंग बनानी चाहिए, बारिश से ज्यादा भी आ सकती है। जी मंत्री जी, मंत्री जी हो गया अर्जुन जी, आपका नोटिस भी हो गया, सप्लीमेंट्रीली हो गया। मेरी है जी कि आधा मिनट, बिल्कुल आधा मिनट सर। सर एक तो मंत्री जी ने बताया था कि 30,000 जो एकड़ है वो लगभग जल भराव से खराब हो चुका है, लेकिन जी अभी तक पटवारियों के पास अभी तक 50,000 एकड़ की लिस्ट है जो उन्होंने अभी अप्रूव करनी है। तो इसके अंदर भी जी एक तो वो छांटा जाएगा, और दूसरा जी जो ई शक्ति जो पोर्टल बना है इसके अंदर जी मैं 3 बार अभी बैठे बैठे लॉगिन करने की कोशिश करी है जी, उसमें लॉगिन ही नहीं हो रहा, वो बार बार ही लोग फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी मंत्री नहीं तो, परंतु जी कोई आम आदमी बेचारा जब पोर्टल पे ना, चलिए इरिगेशन मिनिस्टर। Sir, I'd like to talk about some of the areas जो उन्होंने mention करे हैं. In the current regarding waterlogging issues in Firozpur, Zirka constituency, Punhana and Nuh constituency. In the current monsoon season, Nuh district has so far recorded 542.2 millimeters rainfall, which is 62% higher than average rainfall. It is intimated that the area submerged in Nuh district in 53 villages is approximately 4,105 acres. Dewatering of above area is being carried out by deploying these pumps, 29 diesel pump sets, 23 electrical pump sets and 10 vertical pump sets for immediate dewatering, and this submerged area will be dewatered at the earliest. Also, to mitigate the situation, the department has deployed JCB forklift machines at the affected locations to divert water away from fields and inhabited areas, and temporary Q-nets of length 2,500 feet were constructed in village Malab in Nuh constituency and 1,000 feet in village Rithab in Firozpur Zirka constituency to divert water towards nearby drains. It is also apprised that due to construction of various national highways, I have not read this part because you in your आपने नहीं पूरा reply कर रहे you also mentioned that this was not mentioned, which is why I had to read it out. आपने बोला ना कि आपने पढ़ा नहीं इसको, so नहीं। हाँ, अब जहां तक ऐसी बात है
कि बाढ़ ग्रस्त जो एरियाज जो हैं वहां पे इस बारी इतना क्योंकि काम किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के, आप सुन लीजिए मेरी बात, आप प्लीज सुन लीजिए, काम किया गया था तो काफी जो हमारी ड्रेन्स और ये सारी जो चीजें जो हैं साफ करी गई थी, तो काफी उसका जो बाढ़ का प्रभाव इस बारी थोड़ा सा कम हुआ है, ये बात सच है। अब खड़े होकर ऐसा है एमएलए साहब, ऐसा आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आप जवाब एक मिनट, नहीं आपको सुनना पड़ेगा जवाब। नहीं होगी नहीं आपका आपको दे देने दीजिए, आपको जवाब सुनना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए ऐसी कोई बात आपको आज भी अगर लग रही है कि ऐसे गांव हैं जहां पे विभाग की तरफ से ना कोई पंप सेट्स है, ना कोई वहां पे संज्ञान लिया गया है, आप जैसे बाकी आपके इतने सारे सहयोगी आते हैं, वो आप आके मुझे बताइए, पहले अगर आके थोड़ा सा अवगत करवाते तो शायद और वहां पे काम हो जाता, जैसे आपके बाकी कोलीग्स ने किया है। और उनको हमेशा, जहां पे कोई भी ऐसा विधायक नहीं है, माननीय विधायक, माननीय एमएलए साहब, कि जिसको इरिगेशन डिपार्टमेंट से एड्रेस द चीफ, हाँ जी, जहां पे इरिगेशन डिपार्टमेंट से इमीडिएटली देयर प्रॉब्लम्स आर रिड्रेस्ड, ताकि द फार्मर्स ऑन ग्राउंड have absolutely no problems and we can mitigate their problems.